नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको भगवान शिव जी और उनके एक परम भक्त की कहानी सुना रहा हूँ। एक गांव में भगवान शिव का एक परम भक्त ब्राह्मण रहता था। पंडित जी जब रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के पश्चात भगवान शंकर का पूजन नहीं कर लेते, तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ता था। जो कुछ भी दान दक्षिणा में आ जाता, उसी से पंडित जी अपना गुजारा करते थे और दयालु इतने थे कि जब भी कोई जरूरतमंद मिलता, अपनी क्षमता के अनुसार उसकी सेवा जरूर करते थे। इस कारण शिव के परम भक्त ब्राह्मण देवता ओढ़ी हुई गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। पंडित जी की इस दानी प्रवृत्ति से उनकी पत्नी उनसे चिढ़ती तो थी, किंतु उनकी भक्ति परायणता को देख उनसे अत्यधिक प्रेम करती थी। इसलिए यह कभी भी उनका अपमान नहीं करती थी। साथ ही अपनी जरूरत का धन वह आस पड़ोस में मजदूरी करके जुटा लेती थी। एक समय ऐसा आया जब मंदिर में दान दक्षिणा कम आने लगी, जिससे पंडित जी को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। घर की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने के कारण ब्राह्मणी दुखी रहने लगी। इसी तरह दिन बीतने लगे। एक दिन महाशिवरात्रि का दिन आया। उस दिन भी पंडित जी हमेशा की तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के लिए नदी की ओर चल दिए। संयोग से उस समय उस राह में पार्वती और शिव जी गुजर रहे थे। अचानक से पार्वती जी की नजर पंडित जी पर पड़ी। आज पंडित जी महाशिवरात्रि को लेकर उतने उत्साहित नहीं थे जितने कि अक्सर हुआ करते थे। पार्वती जी को बात समझने में देर नहीं लगी। उन्होंने शिव जी से कहा, भगवान, यह ब्राह्मण देवता प्रतिदिन आपकी उपासना करते हैं, फिर भी आपको इसकी चिंता नहीं है। पार्वती जी की बात सुनकर शिव जी बोले, देवी, अपने भक्तों की चिंता मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। पार्वती जी ने कहा, हे देव, आपने अभी तक उसकी सहायता क्यों नहीं की। शिव जी बोले, देवी, आप निश्चिंत रहिए। अब तक जितने उसने बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाए हैं, वही बेलपत्र आज रात्रि में उसे धनपति बना देंगे। यह बातचीत करके पार्वती जी और शिव जी तो चल दिए, किंतु संयोग से तो देखिए, उसी समय उस राह में एक व्यापारी गुजर रहा था। उसने छुपकर शिव पार्वती का यह वार्तालाप सुन लिया। व्यापारी ने अपना दिमाग चलाया, अगर बिल्व पत्र से ब्राह्मण धनपति हो सकता है, तो फिर मैं क्यों नहीं हो सकता। यही सोचकर वह ब्राह्मण के घर पहुंच गया और ब्राह्मण से बोला, पंडित जी, आपने अब तक जितने भी बिलपत्र शिव पूजन में चढ़ाए हैं, वह सब मुझे दे दीजिए। बदले में मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। पंडित जी ने अपनी पत्नी से पूछा तो वह बोली, पुण्य का दान ठीक तो नहीं, किंतु दे दीजिए, हमें धन की जरूरत है, इसलिए दे दीजिए। पंडित जी ने सारे बिलपत्र एक बोरे में भरकर सेठ जी को दे दिए। बिलपत्रों का बोरा लेकर सेठ जी पहुंच गए मंदिर और शिवलिंग पर चढ़ाकर देखने लगे कि कब शिव जी कृपा करेंगे और कब वह धनपति बनाएंगे। प्रतीक्षा करते करते सेठ जी को आधी रात हो गई। सेठ जी चमत्कार देखने के लिए बहुत उतावले हो रहे थे। आखिर तीसरा पहर गुजरने के बाद सेठ जी के सब्र का बांध टूट ही गया और क्रोध में आकर सेठ जी शिवलिंग को झंझोड़ने लगे। अब हुआ चमत्कार। सेठ जी के हाथ शिवलिंग से ही चिपके रह गए। उन्होंने बहुत प्रयास किया, किंतु हाथ हिले तक नहीं। थक हार कर सेठ जी शिव जी से क्षमा याचना करने लगे। तो शिव जी बोले, लोभी सेठ, जिस ब्राह्मण से तूने ये बिलपत्र खरीदे हैं, उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे, तब जाकर तेरे हाथ खुलेंगे। प्रातःकाल जब पंडित जी की पूजन के लिए आए तो देखा कि सेठ शिवलिंग पर हाथ चिपकाकर रो रहा है। उन्होंने पूछा तो सेठ जी बोले, पंडित जी, शीघ्रता से मेरे बेटे को 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर मंदिर में आने को कहिए। पंडित जी ने सेठ के बेटे को बुलाया और सेठ ने वह स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मण को दिलवा दी और सेठ मुक्त हो गया। अब पार्वती जी शिव जी से पूछती हैं, हे नाथ, आपने अब तक अपने भक्त को कोई धन क्यों नहीं दिया। शिव जी बोले, देवी, मेरे पास कहाँ धन है जो दूंगा, किंतु मेरा भक्त अब गरीब नहीं है। बोलो भगवान शंकर की जय। बोलो माता पार्वती की जय। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।